हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिया हीलिंग वर्ड। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है यू वर्सेस देम। आज हम देखेंगे कि आप क्या सोच रहे हो आपके पर्सन को लेके, आपके पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे हैं, फीलिंग्स थॉट्स क्या हैं और इस रिलेशनशिप में आगे क्या हो रहा है, कहाँ जा रही है इस रिलेशनशिप की डायरेक्शन क्या है। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लीजिए एंड जो नहीं करा उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और नंबर मैं स्क्रीन पर भी दे दूंगी, तो आप वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। ओके, एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप लव लाइफ के लिए। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल पल्लवी टैरो 666 को भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं राशि वाइज वीडियोस अपलोड करती हूँ टैरो के लिए। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे व्यूअर्स की फीलिंग और थॉट, मेजरली फीलिंग्स और थॉट्स क्या है उनके पार्टनर को लेके। डिवाइन प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स की फीलिंग्स और थॉट्स क्या है मेजर उनके पार्टनर को लेके। डिवाइन प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स की फीलिंग्स और थॉट्स क्या है मेजरली उनके पार्टनर्स को लेके। ओके, सोलर प्लेक्सस चक्रा, होप, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, फर्टिलिटी। ओके, सो अभी हम देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग और थिंकिंग क्या है आपके लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए अगस्त मंथ में। डिवाइन प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग और थिंकिंग क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए अगस्त मंथ में। बैलेंस, थर्ड आई चक्रा, द वेटिंग गेम, इमोशनल लॉस। ओके, सबसे पहले अगर हम देखें ना कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स अगर हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे थर्ड आई चक्रा का कार्ड है नंबर 6। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके पार्टनर मर्क्यूरी से रिलेटेड हो, नंबर 5 उनकी डेट ऑफ बर्थ हो, नंबर 6 हो, ठीक है। और कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो सकती है इस पर्सन की। अच्छा, अभी देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ना एक डीप रियलाइजेशन हुई है, कोई ना कोई ऐसा लग रहा है एक अवेयरनेस आई है, ठीक है। जैसे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आई होप कि मैं आपको समझा पाऊँ। मतलब ऐसा होता है ना कि एक इंसान को एक पर्टिकुलर टाइम पे कुछ चीज़ें एहसास होती हैं, कुछ चीज़ें बहुत स्ट्रांगली फील होती हैं, ठीक है। जहाँ पे थर्ड आई चक्र, आप समझ रहे हो, ये थर्ड आई। ओके, थर्ड आई का क्या मतलब है कि आपको वो चीज़ भी दिख रही है जो शायद इन रियलिटी और ना लोग देख पाए, ठीक है। स्पेशली आप अपने रिलेशनशिप में वो हिडन चीज़ें देख पा रहे हो, ठीक है। वो चीज़ें जो फ्यूचर में को सोच के आपको थोड़ा सा, आपके पर्सन को थोड़ा सा डरा रही है, इनसिक्योर कर रही हैं, ठीक है। फ्यूचर को लेके बहुत सारी चीज़ें इनको एहसास हो रही हैं कि अगर रिलेशनशिप होती है या नहीं होती है तो क्या सिचुएशन होगी, दिस एंड दैट, बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन के दिमाग में समहाउ चल रही हैं, घूम रही हैं, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन को विजन्स आने लग गए हो, विजन आते हो, कुछ चीज़ें सडनली महसूस होती हैं, सडनली एक यूनिवर्स से कनेक्शन है, एक यूनिवर्स से इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है हो सकता है इस पर्सन का। तो अब बहुत ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है कि कुछ ना कुछ मेजर चीज़ें इस पर्सन को रियलाइज़ हो रही है, स्पेशली आपसे रिलेटेड, इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। नंबर 5, डीप इमोशनल लॉस, बहुत सारा
इमोशनल लॉस दिख रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये भी दिख रहा है कि पर्सन उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, कह नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी बोल नहीं रहे हैं। अंदर ही अंदर एक कम्प्लीटली लॉस्ट की एनर्जी है, कम्प्लीटली ब्रोकन एनर्जी है। ठीक है, ऐसा होता है ना कि एक इंसान एक समय बहुत ज़्यादा टूट जाता है। वो सिचुएशन अभी इस पर्सन की नज़र आ रही है जहाँ पे ये पूरी तरह से ब्रेक हो चुके हैं, पूरी तरह से टूट चुके हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। ठीक है, बैलेंस, डिसीजन और जस्टिस एनर्जी, ये ना अपने आप को बैलेंस करना चाहते हैं, ये इस स्थिति को बैलेंस करना चाहते हैं। ये जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में डेवलप हुई है, इस स्थिति को बैलेंस करना चाहते हैं। और ऐसा लग रहा है कि कहीं एक इम्बैलेंस है इस रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच या तो वो इक्वली गिव एंड टेक नहीं है, इक्वल सपोर्ट नहीं है, इक्वल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ठीक है, कुछ इम्बैलेंस अप एंड डाउन चल रही है इस रिलेशनशिप में बहुत लंबे समय से। एंड द वेटिंग गेम, कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि इनकी लाइफ में कभी पीस नहीं आ पाएगा, कभी शांति नहीं आ पाएगी, कभी वो उस चीज़ के लिए क्रेव कर रहे हैं। एक वेटिंग गेम, कॉन्स्टेंटली वेटिंग गेम से जूझ रहे हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन को लग रहा है कुछ तो हो, कुछ तो यूनिवर्स सिग्नल दे, कुछ तो चीज़ें पता चले, क्लियर हो। ठीक है, आपकी एनर्जी में सोलर प्लेक्सस चक्रा है, तो आप ऐसा लग रहा है बहुत स्ट्रगल कर रहे हो अपने प्यार को लेके, लव रिलेशनशिप को लेके। ठीक है, एक बहुत स्ट्रगल मुझे आपके फाइनेंशियल्स और उसमें भी दिख रही है, जहाँ पे जॉब करियर होता है। जॉब करियर को लेके भी आपके स्ट्रॉन्ग सिचुएशन दिख रही है, जहाँ पे जॉब करियर या तो जॉब में कोई रोड़े आ रहे हैं, मे बी आप कोई जॉब स्विच करने का सोच रहे हो, जॉब छोड़ने का सोच रहे हो। बट यहाँ पे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आपके मटेरियल यानी आपके फाइनेंशियल सिचुएशन भी ठीक नहीं दिख रहे हैं, आपकी लव रिलेशनशिप भी ठीक नहीं दिख रही है, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी ठीक नहीं दिख रही है। एक अप एंड डाउन चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आप उन्हें हो सकता हो रिसेंट में कोई जॉब छोड़ी हो, या रिसेंट में आपको मजबूरन कोई जॉब छोड़नी पड़ी हो। ठीक है, और ये रिलेशनशिप तो वैसे भी इतना वैसा चल रहा है, अप एंड डाउन। होप, नंबर 8, स्ट्रगल दिख रही है। स्टिल आप एक पेशेंस रख रहे हो, लाइट ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। होप है आपको कि चीज़ें जल्दी ठीक होंगी। आप जितना मेहनत कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं, कार्ड से क्लेरिफाई करते हैं कि थर्ड आई चक्रा का कार्ड आपके पर्सन की एनर्जी में क्यों आया है। थर्ड आई चक्रा यहाँ पे क्यों आया है आपके पर्सन की एनर्जी में। थर्ड आई चक्रा, 2 ऑफ सोल्ड। यस, तो आपके पर्सन जिस सिचुएशन को लेके, मे बी इस रिलेशनशिप को लेके बहुत कंफ्यूज्ड है, जहाँ पे इनका दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी चीज़ें कुछ तो हद तक क्लियर हुई हैं, कुछ हद तक चीज़ें काफ़ी क्लियर हुई हैं इस रिलेशनशिप को लेके। मुझे लग रहा है कि या तो 2 ऑप्शंस लेके चल रहे थे ये पर्सन, 2 राह पर चल रहे थे, 2 डिसीजन लेने की एक एनर्जी है, जहाँ पे ये कम्प्लीटली एक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। कभी इनका दिल कुछ कह रहा है, कभी इनका दिमाग कुछ कह रहा है, उस चीज़ को लेके एक बैलेंस ना बना पाना। ठीक है, इमोशनल लॉस यहाँ पे क्यों है। देखो, आप दोनों के बीच रिलेशनशिप अच्छी तो नहीं दिख रही है, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है। इमोशनल लॉस आपके पार्टनर की एनर्जी में क्यों है, देख लेते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों के बीच झगड़े होते हैं, मुझे लग रहा है काफ़ी फाइट्स होती हैं आप दोनों के बीच। काफ़ी लोग इन्वॉल्व भी नज़र आ रहे हैं, मे बी फैमिली के लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, अदर लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, बट यहाँ पे काफ़ी लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी दिख रही है। प्लस आप दोनों के झगड़े, फाइट्स होना ये भी दिख रहा है। मे बी जब आप दोनों की फाइट होती है तब आप दोनों की जब आप दोनों की बात होती है तब आप दोनों की फाइट
यूजुअली हो जाती है, ऐसा लग रहा है, ठीक है, जिसके कारण आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लॉस में दिख रहे हैं। बैलेंस, टेन ऑफ कप्स। आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, शादीशुदा हो इसी पर्सन के साथ, ठीक है। आपकी मैरिड लाइफ में बैलेंस नहीं है, बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। आपकी मैरिड लाइफ एक्सट्रीम से गुजर रही है, सो मच अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपकी पूरी मैरिड लाइफ सफ़र कर रही है, यहाँ पे स्ट्रांगली सफ़र कर रही है। ऐसा भी लग रहा है कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है बहुत सारे लोगों के केसेस में, तो मैरिज से रिलेटेड यहाँ पे इश्यूज खड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा। मैरिड लाइफ से रिलेटेड बहुत स्ट्रांगली इश्यूज चलते हो मैं देख पा रही हूँ, या तो मैरिज से रिलेटेड, या तो आप शादी करना चाह रहे हो बट कुछ हो नहीं पा रहा है, सिचुएशन ख़राब हो रही है डे बाय डे, इस तरह की सिचुएशन चल रही है, और एक वेटिंग गेम चल रही है। परेशानियों का जैसे लग रहा है अंत ही नहीं है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि परेशानियों का कोई अंत नहीं हो रहा है इस रिश्ते में, और ये रिश्ता कहाँ जा रहा है ये भी समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, इस पर्सन को लग रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि प्यार है, लव एंड अफेक्शन है, बट समहाउ इट इज़ लॉस्ट राइट नाउ, ठीक है। इस पर्सन को भी प्यार है, एक केयर है, डीप लव है, लेकिन इस टाइम पे एक लॉस्ट एनर्जी दिख रही है। वेटिंग गेम यहाँ पे क्यों दिख रहा है? वेटिंग गेम, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी को लेके कॉन्स्टेंटली वेटिंग गेम, शादी को लेके, लीगल कमिटमेंट, मैरिज को लेके एक स्ट्रांगली वेटिंग गेम चल रही है। इस पर्सन को लग रहा है ये कब तक चलेगा भाई, ये कब तक खिंचने वाला है, ये जो इंतज़ार है ये कब तक खिंचने वाला है, ठीक है। कब चीज़ें सही होंगी, कब चीज़ें सही डायरेक्शन में मूव करेंगी। इस पर्सन को शादी करनी है, फैमिली क्रिएट करनी है, रिलेशनशिप मेंटेन करना है, बट कुछ भी नहीं हो रहा है। या फिर अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप है तो वहाँ पे बहुत इश्यूज दिख रहे हैं। मैरिड लाइफ है तो मैरिड लाइफ में बहुत इश्यूज दिख रहे हैं, सोलर प्लेक्सस चक्र यहाँ पे क्यों आया है आपकी एनर्जी में देख लेते हैं। सोलर प्लेक्सस चक्र, सेवन ऑफ कप्स। तो आप बहुत कंफ्यूज्ड हो इस रिश्ते को लेके, इस पर्सन को लेके, आपके मन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंफ्यूजन दिख रही हैं। आपकी लाइफ में अदर ऑप्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है, शायद आपने अपने ऑप्शंस ओपन रख के चले हैं, या फिर आपको लग रहा है कि ये पर्सन अदर ऑप्शंस लेके चल रहे हैं, ठीक है। अभी ये कंफ्यूजन ना आपके करियर से भी जुड़ी हो सकती है। देखो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग अपने करियर वाइज बहुत कंफ्यूज चल रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी रिलेशनशिप बहुत इफेक्ट हो रही है, ठीक है। तो करियर में बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन आपको समझ ना आ रहा हो, आपको एक स्ट्रॉन्ग कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस यहाँ पे क्यों है? फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस यहाँ पे क्यों है? हाई प्रीस्टेस। तो यहाँ पे देखो आपकी मटेरियली चीज़ें बहुत पॉज हो गई हैं, ऐसा लग रहा है आपके फाइनेंशियल्स बहुत लो हो गए हैं, मटेरियली भी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से वर्क नहीं कर रही हैं। आपको पैसों की हो सकता है तंगी रह रही हो, आपको हो सकता है लोन लेने पड़ रहे हो, मनी उधार लेना पड़ रहा हो, लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियली सिचुएशन अच्छी नहीं दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि डे बाई डे सिचुएशन ख़राब हो रही है और आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि आप क्या करो, आप किस तरह से करो चीज़ें। हो सकता है आप जॉब के लिए देख रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, और ये सबसे ना आपके रिलेशनशिप पर भी बहुत इफेक्ट पड़ रही है, ऐसा लग रहा है। होप यहाँ पे क्यों आया है? एस ऑफ वॉन्ड। तो बहुत सारे लोगों ने एक नई शुरुआत करी है रिलेशनशिप में, हो सकता है या करियर वाइज हो सकता है, एक न्यू बिगिनिंग करने जा रहे हो आप। हो सकता है आपने इस पर्सन को कुछ प्रॉमिसेस किए हो, इस पर्सन से दोबारा से चीज़ें पूछी हो, मांगी हो, एक सेकेंड चांस मांगा हो। फर्टिलिटी यहाँ पे क्यों आया है?
मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ऑलरेडी आप बहुत अच्छे जोन में नहीं हो एक नई शुरुआत करने की, बट आपने कर लिया है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी एक डीप फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहे हैं, एक डीप बर्डन से गुजर रहे हैं। ऐसे में किसी नई चीज़ का प्रेशर लेना, नया एक बर्डन क्रिएट करना अपने ऊपर, वो चीज़ भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं है बहुत सारे लोगों के केसेस में। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन के साथ एक रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, बट यूनिवर्स मुझे सिग्नल दे रहा है कि ऑलरेडी बहुत हो चुकी हैं चीज़ें इस रिश्ते में, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं। अभी उस डायरेक्शन से एकदम फ्रेश डायरेक्शन में जाना इस रिलेशनशिप में पॉसिबल नहीं है। और अगर आप ऐसा कर रहे हो, आपको लग रहा है कि चीज़ें सही की जा सकती हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है, जस्ट बिकॉज कि अभी आप पहले इस सिचुएशन को ठीक करो जो कि इस रिलेशनशिप में है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की सिचुएशन, ऑलरेडी चीज़ें एक्सट्रीम तक आ गई हैं, एंडिंग तक आ गई हैं, और आप इसी बीच में ही एक नई शुरुआत करने की सोच रहे हो अपने रिलेशनशिप में, जो कि पॉसिबल नहीं है गाइज। मैं आपको बता दे रही हूँ, सबसे पहले आपको वो जो चीज़ें इतनी हो चुकी हैं उनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, कम्प्लीटली टाइम देना पड़ेगा। तब जाके आप अगर इस रिलेशनशिप को एक ज़ीरो एंगल से शुरू करते हो, एक लीप ऑफ फेथ लेते हो, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट करते हो, तब चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप बीच में ही सोचो कि सब बहुत अच्छा हो जाए, एकदम से वो सारी बातें ख़त्म हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा भाई। इतना कुछ जो ड्रामा हुआ है उसको भी तो आपको बैठ के सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा इस रिश्ते को, जो कि आप नहीं देना चाह रहे हो। आप जस्ट एक नई शुरुआत करने में दिखाई दे रहे हो, और आपके पर्सन की तरफ से यही चीज़ें नहीं दिख रही हैं। आपके पर्सन एक अलग ही जोन में दिख रहे हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में दिख रहे हैं। आपको लग रहा है कि चीज़ें अच्छे तरीके से शुरू होंगी, बट ऐसा मुझे बिल्कुल भी लग नहीं रहा है। चीज़ें फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, टॉक्सिक हो जाएंगी, फिर उसी कंडीशन में पहुंच जाएंगी। ओके, सो आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। ठीक है, आपके पर्सन यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, स्ट्रॉन्ग टॉरस और पाइसेस दिख रहे हैं। ठीक है, सो आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, आपको पसंद आई होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं। सो थैंक यू।